हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत से तैयार करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि चारों ऑप्शन आप लोगों को बताएं और चारों ऑप्शन बताते भी हैं। आप लोग फुल वीडियो देखिए, आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। चारों ऑप्शन को हम मेहनत से गूगल से हर चाहे जहाँ से जो भी बुक हो वहाँ से हम सेट करते हैं, उसका ऑप्शन का बताने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए कि कम से कम समय में आप लोग की बेहतर तैयारी हो सके और आप लोगों को इस बिहार पुलिस एग्ज़ाम में अपने नाम एक सीट अवश्य कीजिए, एक एक सीट एकदम अपने नाम कीजिए। तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इंग्लिश और मैथ को साथ में नहीं रखा गया है, इंग्लिश और मैथ को बाहर रखा गया है। इंग्लिश और मैथ के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर प्रश्न से। एक नंबर प्रश्न है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और यहाँ देखिए माल्थस, आंसर यहाँ आपको हो गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यह एडम स्मिथ को कहा जाता है। माल्थस के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित किया था और यह जो है कि ब्रिटेन यानी ब्रिटिश लेखक हैं और ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यह जॉन रॉबिन्स जो हैं यह अमेरिकी लेखक हैं, यह अमेरिकी लेखक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और ये जो भिलाई जो है कहाँ है? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और यह देखिए कि जर्मनी के सहयोग से बना था, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना था, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना था। और राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। और देखिए यहाँ इंग्लैंड जो है, यह इंग्लैंड के सहयोग से कहाँ बना था? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और एक और देख लीजिए कि जैसे रूस के सहयोग से बोकारो ही बना था, बोकारो रूस के सहयोग से और भिलाई भी रूस के सहयोग से बना था। तो हम यहाँ पे लिख कम रहे हैं, आप लोग को यह ध्यान देना होगा कि जैसे हम लिखेंगे ज़्यादा तो आप लोग के टाइम ज़्यादा मतलब लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के कम समय में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें। तो आप लोग इसे देखें, अच्छा से समझें। आप लोग को लिखेंगे कम लेकिन बताएंगे उसको अच्छे से सुनिए, जो बता रहे हैं वह बहुत ही फैक्ट चीज़ है। तो हम सोचते हैं कि कम से कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो और आप लोग को यह एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा और बेहतर तरीके से पढ़ना होगा आप लोग को। और ये एक बात और बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, आप लोग को बहुत ही एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेनिस से। क्या है? टेनिस से है। अब देखिए हॉकी से मेजर ध्यानचंद संबंधित हैं, मुक्केबाजी से MC मेरी कॉम है और तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी जो है ना, वो भी तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। देखिए पेरिस, ये ऑप्शन देख लीजिए, इसका याद करिए। अभी श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, लेकिन पेरिस भी समझ लीजिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। लंदन जो है कॉमनवेल्थ का लंदन है। न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क जो है UN का है, यूनाइटेड ऑफ नेशन का
यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क, कॉमनवेल्थ का लंदन, और पेरिस जो है जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, और यह श्रमिक संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा, जो क्वेश्चन है। 5 नंबर पर देखते हैं कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो अमृतसर का जो स्थापना किसने किए थे, तो गुरु रामदास ने किए थे। यह कब किए थे, तो 1577 में किए थे। कब किए थे, 1577 में किए थे। और यह चौथे गुरु थे, यह चौथे गुरु थे। और देखिए ये जो थे गुरु अमरदास जो थे यह तीसरा थे गुरु अमरदास। और गुरु अर्जुन देव केवा थे, तो गुरु अर्जुन देव 5वां थे। और ये गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु थे। इसके बाद गुरु पद जो कि ये थी समाप्त कर दिया गया था, और एक गुरु ग्रंथ साहिब था, उन्हीं को मान लिया गया था। चलिए 6 को देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया था। यह 1934 के प्रावधान के द्वारा किया गया था, 1934 के प्रावधान के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। जैन जो थे प्राकृत में दिया था, जैन प्राकृत भाषा में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो आगे देख लेते हैं हॉकी से। तो हॉकी से मेजर ध्यानचंद जो होते हैं वह ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी है। और टेनिस जो है ना डेविस। यह याद रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेनिस संबंधित है तो इसके संबंधित कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, तो डेविस कप दिया जाता है। डेविस कप। चलिए आगे चलते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। जम्मू कश्मीर में डल और बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में डल और बुलर झील है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। देखिए कहा जाता है कि सबसे छोटा रेणुका थी आर्द्रभूमि, सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है, तो रेणुका है। रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में देख लेते हैं कि सिक्किम में कौन सा झील है, तो गुरु डोंगमर झील है। गुरु डोंगमर झील सिक्किम में है। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत ये है अरावली है। और यह अरावली कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में देखिए हिमालय कहाँ है, तो हिमालय भारत और नेपाल में सीमा पर ही है। भारत और नेपाल दोनों में ही हिमालय है। नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में है। और सतपुड़ा देखिए भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी के ये लगभग बीच में ही स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप लोग जाने कि है जीवी मावलंकर है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और यह चौधरी चरणजीत हैं जो ऐसे मतलब व्यक्ति थे जो यह लोकसभा में एक भी दिन मतलब कि अपनी चरण नहीं रखे, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे देखते हैं। 12 का देखते हैं कि काराकोरम दर्रा किसको जोड़ती है। तो काराकोरम दर्रा जो है ना यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। और देखिए भारत पाकिस्तान को, यह आंसर आपको ये हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान को काराकोरम दर्रा जोड़ती है। लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा है। और भारत और श्रीलंका को बीच कौन जोड़ता है, रामेश्वरम द्वीप जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। चलिए आगे देखते हैं कि नौसेना का सबसे उच्च पद होता है। नौसेना का सबसे उच्च पद होता है एडमिरल। देखिए आगे देखते हैं कि हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं,
तो हिमालय की तराई में आपको यहाँ पे देख लीजिए कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यह पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक में है। और देखिए डेल्टाई जो है, ये डेल्टाई कहाँ है, यह सुंदरवन कहाँ है, तो ये जान रहे हैं वेस्ट बंगाल में है। तो सुंदरवन जो डेल्टाई क्षेत्र में है पाई जाती है। चलिए दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो दाची ग्राम आप लोग जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। देखिए उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और मध्य प्रदेश में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए लिख हम कम रहे हैं कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने में, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। आप लोग को जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से समझें और सुनें, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है नेफा। और यह कब 1972 में यूटी था, यानी कि यूनियन टेरिटरी था, और यह 1972 में केंद्र शासित था। और यह राज्य कब बना, तो 1987 ईस्वी में राज्य बन गया था। ठीक है। अब एक बात और यहाँ देख लेते हैं कि मान लीजिए मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो चाप चारकूट। मिजोरम में चाप चारकूट मनाया जाता है। असम में बिहू जानते हैं, अम्बुबाची जानते हैं, असम अम्बुबाची असम में मनाया जाता है। नागालैंड में क्या है, नागालैंड में हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल मनाया जाता है त्यौहार नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में रेह महोत्सव मनाया जाता है, रेह महोत्सव। आप लोग अच्छे से सुने, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या है, तो यह जीडीपी होगा। किसी देश का आर्थिक वृद्धि दर जिसका नाप होगा तो यह है जीडीपी। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर के प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए यह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे इसरो का प्रशिक्षण केंद्र है। यह जो है ना आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो श्रीहरिकोटा में है। कहाँ, श्रीहरिकोटा में। और एक थोड़ा सा और याद कर लेते हैं कुछ अलग, कि तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम नृत्य होती है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, और गुजरात में गरबा लोक नृत्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आगे कुछ और देख लेते हैं कि 12 मार्च को क्या मनाता है, तो मॉरिशस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर देखते हैं कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो नेशनल टेनिस एकेडमी आपको गुड़गांव में है। देखिए गुड़गांव में है। गुड़गांव कहाँ है, तो गुड़गांव हरियाणा में है। गुड़गांव हरियाणा में है। देख लेते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद क्या है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। कनौज किस वंश की राजधानी थी, तो कनौज प्रतिहार वंश की थी। कनौज था जो प्रतिहार वंश की राजधानी थी। और देवगिरी जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी। देखिए पहले दौलताबाद महाराष्ट्र में है, और देवगिरी महाराष्ट्र दौलताबाद से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, तो सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। देखिए गरीबी जो है ना, गरीबी तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। 23 नंबर देखते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए मोहिनी अट्टम जो है नृत्य, यह केरल से है।
मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। चलिए मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसा में उड़ीसी है, कर्नाटक में क्या है तो दोलो कुनीथा, कर्नाटक में दोलो कुनीथा नृत्य होती है। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर देख लेते हैं कि येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक जो है किस देश की सरकारी दस्तावेज है, तो येलो जो है फ्रांस की है, येलो फ्रांस की है। और आगे देख लेते हैं भारत की क्या है, तो व्हाइट पेपर, श्वेत पेपर, व्हाइट पेपर जो है भारत का है। और ईरान का क्या है, ईरान का ग्रीन बुक है, ईरान का ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक। और इटली का भी यही है, ग्रीने बुक है। चलिए देखते हैं 25 का कि आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है। तो आधा जो झुका रहता ना है वह राष्ट्रीय शोक का है। अब यहाँ देख लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 352 अनुच्छेद में है, 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से, हाँ चलता अभी हिंदी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द अधिवेशन है, अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द 27 का हो जाएगा निष्ठा, 27 का निष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। तो 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसका बी हो गया, क्या है कि उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह है कि वह एक विदुषी महिला थी, यह शुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है कि तरनी नहीं है, द्वीप है, और द्विरथ है, सिंदूर है, यह सब है। चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यह रसाल नहीं है, रसाल नहीं है। बाकी नलिन, उत्पल, राजीव, ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मुद्रित शब्द का विलोम के लिए 4 वाक्य विकल्प दिए गए हैं और निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए, मूर्ख को नहीं समझ सकता, यहाँ लिखा है कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता है। तो इसका आंसर होगा बुद्धिमान। क्या होगा, बुद्धिमान। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, 33 का हो जाएगा मुक्ति, 33 का हो जाएगा मुक्ति। चलिए यहाँ देखिए, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। तो किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, तो समजोड़ निधि नहीं है, बाकी समजोड़ विधान है, धनम जोड़ जय है, दिक जोड़ नाथ है, लेकिन ये जो समजोड़ निधि है जो ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 35 नंबर। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। तो यहाँ 35 को हम लोग देख लेते हैं। ये है कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। 36 नंबर देखते हैं, जहरीले पदार्थों का कौन को कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो यह आपको जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं, जल की प्रवाह को दर को ज्ञात करते हैं।
यहाँ देखिए क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति की वजह से कि कहने मतलब इधर हो गया मंगल और इधर बृहस्पति हो गया, इधर बृहस्पति हो गया। इसी बीच में छोटा छोटा एकदम रहता है, वही क्षुद्र ग्रह राउंडिंग करते रहता है। देखिए बुध जो हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और शुक्र को धरती की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। शुक्र को धरती की जुड़वां बहन, और मंगल ग्रह का 2 उसका उपग्रह है, फोबोस और डाइमस। मंगल ग्रह का 2 गो उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो ऑक्सीजन को परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर में पूरे जगह पे भेजना, वही काम है हीमोग्लोबिन का। चलिए रक्त, देखिए यहाँ रक्त लपता है, तो माने रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर है कि मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो कितने होती है? तो यह 15 ग्राम होती है, 15 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो 41 का आपको हेनरी बेकुरल ने किया था। और हेनरी बेकुरल कहाँ के रहने वाले थे? तो यह पेरिस के रहने वाले हैं। और 1903 में कितना में? 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं। आर्यभट्ट भारत के गणितज्ञ थे, और जोसेफ प्रिस्टले जो थे, यह ऑक्सीजन के खोज किए थे। ऑक्सीजन के खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और इन्होंने 1928 में खोज किया था। और स्कॉटलैंड के यह रहने वाले थे, यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और 1928 में खोज की थी। लुई पास्चर, टीकाकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था। टीकाकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस क्या होता है? तो यह उत्तल की तरह भांति काम करने का मतलब कि किस तरह काम करता है? तो यह उत्तल की तरह काम करता है, उत्तल की तरह काम करता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस की तरह करता है। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि उसका प्रयोग मतलब उपयोग कहाँ होता है? तो पीछे, गाड़ी के पीछे भाग को देखने के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कब? टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, ये सब में जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है क्या है? तो यह सुइयों के माध्यम से उपचार है। क्या होता है ना कि शरीर में दर्द होता है कहीं, तो शरीर में सुई चुभा कर उसे ठीक किया जाता है। तो यह दर्द निवारक, यह एक तरह से उपचार है कि दर्द को ठीक किया जाता है, तो सुई चुभाकर किया जाता है ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो है किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा होता है। 45 का आंसर आपको हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा होता है। 6 मांसपेशियों के द्वारा होता है। देखिए 46 को देख लेते हैं कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की जो तीव्रता है किरण की, उसे मापने के लिए एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्टियोमीटर का। अब इसको देख लें, केस्कोग्राफ से क्या है? तो पौधे का अध्ययन किया जाता है, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और स्ट्रेटोमीटर से तारों का चमक मापा जाता है। चलिए देखते हैं 47 का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए आपको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, यह जो है उर्वरक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और ये जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HF होता है।
चलिए आगे देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और रेटिनॉल किसका है, तो विटामिन ए का है। कैल्सीफेरोल डी का है, टेकोफेरोल ई का है। चलिए आगे देखते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो यह मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। रेन गेज वर्षा के लिए है। ओडोमीटर यह वाहन की जो है ना, वाहन की चाल मापा जाता है ओडोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह कटक में है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा, चलिए ठीक है, सॉरी कटक उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए शिमला, शिमला आलू अनुसंधान केंद्र है। शिमला आलू अनुसंधान केंद्र है। गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा में है। अब बम्बई में क्या है, तो बम्बई में भाभा परमाणु अनुसंधान है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बम्बई में है। चलिए आगे, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। चलिए देखिए, विटामिन की कमी से क्या होता है, इम्यूनिटी जो है ना कम हो जाती है। आगे देखते हैं, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो जल का क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है, तो दर्पण को चमक देने के लिए आपको सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है चमक देने के लिए। हाँ, और यहाँ पे देखिए कि इसका देखिए सी नंबर देखते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग, तो यह डिजिटल घड़ी में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर, बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो 55 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा आपको सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ा रंगाई उद्योग में, कांच उद्योग में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट के नोदक में, रॉकेट को नोदक में और पटाखे में यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। यूरिया कहाँ किया जाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से इंग्लिश है, और इंग्लिश को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है। ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है ज्योतिराज सिंधिया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा। क्या नाम है, कल्याणी फोरेस्टा। और ज्योतिराज सिंधिया जो ना, ये स्टील मंत्री हैं। क्या है, स्टील मंत्री। चलिए आगे देखते हैं कि NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह गुरु नानक विश्वविद्यालय है। और गुरु नानक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह पंजाब के अमृतसर में है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भागवत मान है। चलिए देखते हैं आगे, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह मनीष तिवारी को सम्मानित किया है। किसे, मनीष तिवारी को। यह क्या है, तो यह विस्टा भारतीय, यह है, हाँ, विस्टा भारतीय उद्यमी है। यह एक उद्यमी है, तो इन्हें दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी, तो यह रेलटेल है। क्या है, रेलटेल। क्या है, रेलटेल।
आगे देखते हैं कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आपको IG ड्रोन्स। किसके द्वारा? IG ड्रोन्स के द्वारा। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं गरुड़ एयरोस्पेस क्या है। तो यह क्या है? यह है प्राइवेट पब्लिक जो कहते हैं इसको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यह मलेशिया में एक ड्रोन स्थापित कंपनी, ड्रोन मतलब कि के लिए मलेशिया में स्थापित कर रहा है गरुड़ एयरोस्पेस। वहाँ से मलेशिया में ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। 81 नंबर देखते हैं कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी किया गया है जिसमें भारत का रैंक है। तो आपको भारत का रैंक है 85। भारत का रैंक है 85। अब प्रथम नंबर पर कौन है? तो प्रथम नंबर पर जापान है। प्रथम नंबर पर जापान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको 82 का है कि कौन सी कंपनी, फिर दोहरा दिया गया है क्वेश्चन, दोहरा क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी को लॉन्च करेगा? तो यह रेलटेल। आगे देखते हैं कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ISA अवार्ड जो है डॉक्टर संदूक रुइट को प्रदान किया गया है। संदूक रुइट को प्रदान किया गया है और यह क्या थे? तो यह हिमालयन मोतियाबिंद के सह संस्थापक थे। हिमालयन मोतियाबिंद के सह संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो यह किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो अल नासर, यह जो है अल नासर से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 78वें ग्रैंड मास्टर जो हैं आपको ये जो बने हैं कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। 78वें बने हैं कौस्तव चटर्जी। देखिए प्रणव आनंद जो है ना, यह 76वें हैं। 76वें प्रणव आनंद है। और आपको आदित्य मित्तल जो हैं, आदित्य मित्तल यह 77वें हैं। आदित्य मित्तल जो हैं 77वें हैं आदित्य मित्तल। और भारत सुब्रमण्यम जो हैं यह 73वें हैं। यह 73वें हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मुरली विजय किए हैं। कौन किए हैं? मुरली विजय। यह शिखर धवन कहाँ से खेलते हैं? तो दिल्ली से खेलते हैं और इन जो है दिल्ली से संबंध भी रखते हैं। इनका जन्म स्थान दिल्ली है। KL राहुल का कहाँ है? तो कर्नाटक है। चलिए किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवमेंट अवार्ड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मनमोहन सिंह है। कौन है? मनमोहन सिंह है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं रघुराम राजन कौन है? तो यह 26वें RBI के गवर्नर थे। सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन, यह वित्त मंत्री अभी हैं। और पीयूष गोयल जो है उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो यह जो है 88 का आप लोग का हो जाएगा अमेरिका। यह अमेरिका का है। देखिए भारत में आगे देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको यह फरवरी में मनाया जाता है। अब देखिए 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मरणोपरांत नहीं दिया गया? तो मरणोपरांत नहीं दिया गया है तो श्रीनिवासन वर्धन जो है इनको नहीं दिया गया है मरणोपरांत। तो यह भारतीय क्या थे? तो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे। यह भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ, भारत के थे लेकिन अमेरिका में रह रहे थे, तो यह वहाँ के गणितज्ञ थे। और आपको इनके बारे में बता देते हैं
कि बालकृष्ण दोषी, तो यह सेंट्रल विस्टा के प्रमुख वस्तुकार थे। बालकृष्ण दोषी मुलायम सिंह जान ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और चलिए, और दिलीप महालनोबिस जो है कि भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे। दिलीप महालनोबिस जो है भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे। चलिए 91 को देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है। तो यह एक तारे का नाम रखा है, तो यह किनके नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारा का नाम रखा है। किसने रखा है? इंटरनेशनल स्पेस ने। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ है? तो महावीर की मृत्यु आपको पावापुरी में हो गई है। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो यह गुप्त वंश के समय में हुआ था। देखिए, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त संस्थापक है। कुषाण वंश के कौन है? कुषाण वंश के कुजुल कंडफिसेस जो है यह संस्थापक है। पाल वंश के गोपाल संस्थापक हैं। यह सब जो विशेष में बता रहे हैं अतिरिक्त, ये सबको याद रखिएगा। 94 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, मतलब कि सही है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कौन एक सही है। तो चेतक जो है ना लिच्छवी, चेतक जो है लिच्छवी, यह सही है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि पशरवनाथ जो है ना यह 23वें तीर्थकर थे और यह वाराणसी के संवेद शिखर में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। स्कंद गुप्त संबंधित, ये हैं गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश के महान शासक थे। और बिंदुसार जो है अशोक के पिता हैं और यह मौर्य वंश से संबंधित है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। कपिलवस्तु कहाँ है? तो यूपी में है। बुद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान है कपिलवस्तु। पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 96 में 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसका राजधानी था? तो वैशाली आपको जानते हैं बज्जी की राजधानी थी, बज्जी की वैशाली थी। और देखिए और बताते हैं यहाँ काशी जो थे कि वाराणसी की राजधानी काशी थी, वाराणसी की काशी थी। सुरसेन जो था ना, सुरसेन किसकी राजधानी थी? तो यह मथुरा की थी, मथुरा की राजधानी सुरसेन थी। वत्स जो था ना कौशाम्बी, वत्स जो है ये कौशाम्बी की राजधानी वत्स थी। चलिए आगे देखते हैं। गांधी का चंपारण आंदोलन था। गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो यह नील कर्मियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए। यहाँ क्या हुआ था कि 3 कट्ठिया पद्धति लागू किया गया था अंग्रेज के द्वारा, यानी कि 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना था, अनिवार्य था। और नील की खेती करने से क्या होता था कि ज़मीन जो है ना कि वो बंजर हो जाता था। इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन, 3 कट्ठिया पद्धति के विरुद्ध। तो यह नील की खेती से संबंधित है। चलिए यहाँ देखिए आगे देखते हैं कि प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभा देवी जो थी ना पटना की थी, और प्रभा देवी यह पटना की थी और यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभा देवी थी। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। बुलंदी बाग पवित्र स्थल है। तो यह बुलंदी बाग जो है पवित्र स्थल है, यह पाटलिपुत्र स्थान जो है यह पाटलिपुत्र में है। देखिए, सुभद्रा देवी को पोपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्म श्री दिया गया है। और उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह इनका संबंध बिहार के मधुबनी जिला से है। देखिए, पद्म श्री दिया गया है इनको, सुभद्रा देवी को। तो यह पूछा भी जा सकता है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है तो पूछा भी जाएगा। तो आप लोग इसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहीं आप लोग को दिक्कत होती है, चाहे आप लोग को वहाँ गलत लगता है, तो आप वहाँ कमेंट कीजिए, हमें मनोबल बढ़ा रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें उत्साह हमें प्राप्त होगा। तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।